कहीं ना कहीं जब वहाँ पे आप ड्यूटी में उस समय गए होते, अगर उन लोगों से आप भी मिल गए होते, आपकी हिस्सेदारी भी बनने उसमें लगती होती, तो ये सब राज नहीं खुला होता और कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर तमाम मुकदमे हुए, तमाम भुगतान करना पड़ा, वो सब नहीं करना पड़ता, आप भी ऐश की ज़िंदगी जीते। लेकिन आप सच्चाई दिखाए, सच्चाई दिखाने की कोशिश किए तो उसकी चीज़ का आपको सज़ा मिला। नहीं, ऐसा नहीं होता जी। देखिए, हम उनसे मिलते तो हम अपना हिस्सेदारी भी कायम कर पाते, लेकिन जो 15 दिन की वसूली तनहा एसओ की होती है, उसमें सीओ सम्मिलित हैं, एडिशनल सम्मिलित हैं, कप्तान सम्मिलित हैं। वो एसओ के कारखास एक पोस्ट होता है पुलिस विभाग में जी। वो कारखास कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन सब प्लेस डालते हैं कि मेरा कारखास मिल जाए, मेरा। तो वो किसका कौन रहता है? जो हमारे मंत्री का खास होता है। अच्छा। वो मंत्री का खास ही वहाँ कारखास बनेगा। वहाँ की रवैया बलिया जिले की बहुत दयनीय है। मंत्री का खास वहाँ कारखास रहेगा, समझा ना? तो मंत्री का खास जो कारखास होगा वो 15 दिन की वसूली करेगा तनहा। अब 15 दिन में, अब मान लीजिए 90 सिपाही हैं, तो मान लीजिए 45 दिन 50 दिन पे एक दिन उसकी पिकेट पड़ेगी, उसमें भी आधा देगा एसओ को। और वो भी बालू, जानवर, दारू, इससे उससे मतलब नहीं है, ये तो उसके कारखाने से वसूलते हैं। सिपाही तो वहाँ केवल नाम के लिए हैं, वो बेचारे जेल जा रहे हैं, तो उनके साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। जो दरोगा बेचारे जेल जा रहे हैं, दीवान जेल जा रहे हैं, जो भी जेल जा रहे हैं, उनके साथ घोर ये अन्याय हो रहा है। इसलिए कि वो हिस्सेदारी 1000 में कहीं 1 रुपये के नहीं बन पाएंगे अगर आंकड़ा निकाल दूंगा तो। इसलिए कि 15 दिन वो हो गई, 7.5 दिन और 22.5 दिन। अब 7.5 दिन में 90-100 सिपाही दरोगा मिला करके तो कितना हिस्सा बनेगा? 1000 में एक नहीं बनेगा। लेकिन जुर्म के भागीदार तो रिश्वत 1 रुपया की होती है, अच्छा 1 लाख की हो रिश्वत तो बेचारे जेल जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे ही उसमें सिपाही जा रहे हैं। एक सिपाही की पिताजी अभी 3 माह पहले मरे थे, उसकी 3-4 माह की शादी है और अभी 2-2.5 साल नौकरी है, वो अभी उसमें जेल गया। अब वो क्या करने लायक होगा? वो अपनी मुकदमा भी नहीं लड़ पाएगा। पन्ने लाल तो पैसा रखे हैं, इसकी ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन ये बेचारा कहाँ जाएगा? कप्तान साहब हमारे, अगर हम कह रहे हैं कि उन वहाँ के सीओ एडिशनल उसी चौराहे पर बैठते थे, दाना भूजा खाते थे लोग। बिहार बक्सर से अच्छे होटल से उनको लंच नाश्ता आता था, वह करते थे लोग। तो क्या वो लोग नहीं जानते थे कि ये वसूली होती है? अब तक कहाँ सोए थे? भाई वकील साहब के आने के बाद सब लोग जान गए। तो देखिए, वहाँ पूर्ण रूप से सहयोग हमारे सीओ, एडिशनल और कप्तान तीनों का है। इन तीनों को निश्चित रूप से मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। अगर नहीं मुकदमा पंजीकृत होगा ना, तो मैं सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा संगठन रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर 221108 पर कोई देख लेगा। तो सारे पुलिस वाले लगभग उत्तर पूर्व से लेके पश्चिम तक ओम प्रकाश सिंह का नाम अवश्य जानते हैं। ये मुझे गर्व होता है कि कम से कम मैं कुछ निष्ठा लेकर चलता हूं, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के लोग जानते तो हैं। बहुत से तो सिपाही हैं कि उनको उसी जिले में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मुझको उत्तर प्रदेश जानता है। तो मैं इस नाते अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से, अगर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ तो मैं अनिश्चित काल अपने संगठन को लेकर के डीएम साहब से परमिशन मांगूंगा और परमिशन मांग करके धरना दूंगा और उसमें देखूंगा कि बलिया जनपद के कितने लोग मेरे सहयोग में आ रहे हैं। अच्छा सर, अभी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारी पुलिस काफ़ी इस समय तंदुरुस्त नज़र आ रही है, जैसे जोश जुनून के साथ काम कर रही है, ईमानदारी के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन इस समय जो चल रहा है काफ़ी मजबूत दिख रहा है। तमाम जो अपराध हो रहे थे वो अपराध मुक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या इस पे कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय योगी जी कह रहे हैं, ये भाजपा की सरकार है जी। भाजपा की सरकार में हमारे कल्याण जी आए थे जी। तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, एक हम लोगों को छुट्टी मिलती है ईएल, तो उसका नकदीकरण पैसा मिल जाता था, हम छुट्टी नहीं लेते थे। तो भाजपा ने उसको समाप्त कर दिया कि छुट्टी जाओ। तो आईपीएस छुट्टी भी नहीं देते हैं और पैसा भी नहीं मिलता है। एक भाजपा ने ले लिया। दूसरा, हमारे माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री आए, तो उनके समय में पे रिवाइज हो रहा था, तो पुलिस को मिला था 4050, टीचरों को 4250, इसलिए कि इसके पूर्व 364 पुलिस थी, 365 टीचर थे। तो टीचरों ने हड़ताल किया कि हम लोग ट्रेंड होते हैं। आप बताइए, वो 3 रुपये की कलम क ख ग घ जानते हैं तो वो ट्रेंड है, और हम 3.5 फीट के राइफल चलाते हैं तो हमको अनट्रेंड है। हम भी ट्रेनिंग करके आते हैं, बिना ट्रेनिंग का मेरा सिपाही दरोगा तो आता नहीं है। लेकिन ये लोग कहे, आप बताइए, प्राइमरी और मिडिल में आप भी चैनल में जरूर हैं, लेकिन 1000 में एक टीचर हमको कोई बता दे कि उसका बच्चा प्राइमरी मिडिल में पढ़ता हो।
उसका पर्चा कहाँ पड़ता है? प्राइवेट प्राइवेट स्कूल, में। जहाँ टीचर अनटेंड है जी। तो वहाँ पढ़ता है। इसका मतलब यह है कि वो केवल वेतन की मांग करते हैं, न कि अपने कार्य को दिखाते हैं, कार्य प्रणाली नहीं दिखाते हैं। तो इस नाते हमको क्या, तीसरा नंबर हमारे माननीय आ गए अटल जी, वो पेंशन हमें समाप्त कर दिए। जी। तो सारा चीज़ बीजेपी में नुकसान पुलिस का हुआ है। हमारे माननीय योगी जी अब तक घोषणा बहुत कुछ किए और दिए कुछ नहीं पुलिस को। तो हमारे योगी जी पुलिस को कह रहे हैं तो पुलिस तो उनको खुद महकती थी। हम भी गोरखपुर सिद्धार्थनगर की नौकरी किया हूँ, पुलिस तो खुद उनको महकती थी। वो कितना हमदर्द होंगे। अब कह रहे हैं पुलिस उनसे जान बचा करके डर रही है, भय खा रही, यह सत्य है। लेकिन पन्ने लाल के ऊपर भी माननीय योगी जी के कुछ शागिर्दों का पूर्ण उसके सर पे हाथ है, जिसकी वजह से और निश्चित रूप से ये वसूलियाँ धड़ल्ले से करता था और उसको कोई टच नहीं करता था, इसलिए कि वो भी गोरखपुर का निवासी है और गोरखपुर की छत्र छाया उसके सर पे थी, जिसकी वजह से वो वसूली करता था। तो हमारे योगी जी क्यों नहीं अपने शागिर्दों को पहले सुधार दे रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट को क्यों थाने पर रखवाए हो। सर मतलब आप खुलासा कर रहे हैं कि जो पन्नेलाल कनौजिया इस समय गिरफ्तार हुए हैं वहाँ नरही थाना के, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुछ लोगों का हाथ था, तभी वो इस हिसाब से वसूली वहाँ पे होता एकदम था। ये चैलेंज के साथ है जी। सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच हो, गलत निकले मुझको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, मैं लटक जाऊंगा सुभाष चंद्र बोस की तरह। मानूंगा नहीं जी। लटक जाऊंगा सुभाष चंद्र बोस की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह। देश को आज़ाद कराने के लिए किए। अब मैं इस पुलिस के ऊपर लगे हुए अंग्रेजों के नियम 1861 को समाप्त कराने के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। खुलासा जो सही है उसको करूंगा, एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। जी। सर अभी आपके हाथ में कुछ कागज़ वगैरह दिख रहा था, तमाम चीज़ें हमारे पत्रकार साहब को दिखाए, वो थोड़ा दिखाएंगे? तो ये देखिए, मैं कप्तान के पास से इस्तीफा लेके चला गया था। जी। जब नरही में मेरे साथ उत्पीड़न हुआ तो मैं इस्तीफा लेके चला गया। ये पहली शुरुआत की है आप? शुरुआत नहीं जी। जब वो कप्तान साहब मुझे लाइन हाजिर कर दिए, उसी भ्रष्टाचार के संबंध में मैं खोलने लगा, तब मैंने कहा कि श्रीमान जी मैं कैंसर पीड़ित महिला के साथ रहना चाहता हूँ। मेरी औरत को कैंसर हुआ था, मैं खून का आंसू रोता था, कप्तान साहब से गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कप्तान साहब को तो पैसे के मुंह में हमारी एक बात नहीं सुने। ऐसे अधिकारी को तो पुलिस अधीक्षक रहे हैं, पुलिस अधीक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उतने लंबे स्टाफ को लेकर चलना होता है। देखिए नरही दरोगा ने थानी मुंशी पर रिवाल्वर, सिपाही ने प्रताड़ना से तंग इस्तीफा दिया। ये सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, सन 2010 का है। जी। हाँ, ये कुछ हमारे विभाग के लोग भी सोचेंगे कि ये फर्जी बोल रहे होंगे, तो फर्जी नहीं। महकमे पर आरोप मरते सिपाही ने दिया इस्तीफा। महकमा पर, यानी मैं वहाँ थाना अध्यक्ष से लेकर सीओ, कप्तान, एडिशनल सबके ऊपर आरोप बना था कि आप लोग पैसा लेकर के ऐसा करा रहे हैं और आप लोग मन बढ़ाएं, जिसकी वजह से बताना। पत्नी ने सिपाही डीएम से लगाई गुहार। जब वहाँ की पुलिस हमारे घर, हमारे लड़की के ससुराल, लड़के के ससुराल, कितना मुझे अपमानित किया गया मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन धन्य हो बलिया की धरती के कुछ लोग मुझे वहीं छिपा कर रखे थे और दबी से पड़ रही थी गाजीपुर बनारस में। अब मैं वहीं अगल बगल था, मैं कहीं नहीं गया था। मैं कोर्ट से अरेस्टिंग कैंसर पीड़ित महिला के साथ रहना चाहता हूँ, मैंने उनको कहा। सिपाही की पत्नी ने डीएम से लगाई गुहार। आप ये सर डॉक्यूमेंट से है। अब सिपाही हो गया हिस्ट्री सीटर, पुलिस की पड़ी दबिश देख रहे हैं जी। मैं हो गया हिस्ट्री सीटर, दबिश पड़ने लगी। कभी अपराधियों पर इतनी बड़ी दबिश नहीं पड़ी होगी। 16 एसओ, 2 सीओ, 1 एडिशनल एसओजी, इतना लगाई गई थी मुझे गिरफ्तार करने के लिए। आपको गिरफ्तार करने के लिए? अब सोचिए कि मैं कितना बड़ा अपराधी था जी। और इतने लोगों के पास मैंने एक ही शब्द कहा था कि अगर मेरे सामने अगर वो एसओ 1 नंबर पे आ गया तो खैर तो उसकी नहीं हो सकता है, उसको और कुछ न भुगतना पड़े। लेकिन उसमें से ये मैं नहीं कहूँगा, सीओ एडिशनल हो और चाहे एसओज और हो, एक के बाद जो 15 थे वो गालियां दे करके ही गए कि ये साला आज कितना गंदा घिनौना काम कर रहा है कि आज एक सिपाही जो जिले का बहादुर सिपाही है, जिले में उसका नाम घूमता है, मंत्री नेताओं से नहीं दब के नौकरी करता है, आज उसको मुकदमा लिख करके गिरफ्तार करने चला है। तो वो सारे हमारे नहीं कि हमारे विपक्ष में थे, पक्ष में भी थे। कुछ ये सोच तो ऐसे भी थे जो मुझसे बहुत क्लोज में नज़दीकी थे, उनको वो कह दिया कि कप्तान साहब से कि इनको मत भेजिए, उनको भेजा भी नहीं गया।
सर अभी जो मीडिया के माध्यम से पता चला कि 5 लाख का डेली वसूली होता था, तो क्या लग रहा है 5 लाख का ही होता था कि मीडिया के बताने के अनुसार इससे ज़्यादा भी होता था? देखिए वहाँ की कोई काउंटिंग तो ये यशो ही बता सकता है कि कितनी वसूली थी। देखिए 5 लाख की बात जो है बहुत गलत हमको नहीं लगती है। हो सकता है इसके ऊपर हो, कम तो नहीं होना चाहिए जी। इसलिए कि जब भाजपा की सरकार आती है तो गौ रुक जाते हैं कि गौ तस्करी नहीं होगी। तो जो गाड़ी 25,000 में 500 ना है वो 50,000 में होगी। अगर 10 गाड़ी ही चली गई रोज तो 5 लाख रुपया हो गया सारा। हो गया। इसको बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि आपके लिए हमारे लिए न बड़ा है, लेकिन हम लोग अपने वेतन पर अल्पभोगी रहे हैं तो हमारे लिए है। लेकिन वहाँ 5 लाख कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक ट्रक दारू, आप बताइए, हमारे माननीय जोगी जी कह रहे हैं कि हमारी पुलिस हरियाणा से दारू चलती है और बिहार जाती है, इसलिए कि बिहार में दारूबंदी है सही? है सही। बिहार में दारूबंदी है, दारूबंद है। बिहार में दारू जाती है और कम से कम 20 ट्रक डेली दारू जा रही है। मैं फेबरम में था, 4 ट्रक दारू पकड़े गई, चारों की चालान हुई थी 4-6 महीने में। तो अब सोचिए कि कैसे हो जाती थी। तो डेली दारू जाती है और ये संज्ञान में वहाँ के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों के संज्ञान में जाती है। वो भी मिले हुए हैं, सब लोग मिल के काम एक क्या बात कर रहे हैं वहाँ के। वहाँ ये लोग 4-4 करोड़ लगा करके विधायक बन रहे हैं, 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ लगा करके सांसद बन रहे हैं। तो ये अपना निकालेंगे ना, वो कहाँ से निकालेंगे? हम ही आपसे निकालेंगे। ये कहाँ से निकलेगा? खेती की है धान की, तो इसमें धानवा निकालेंगे ना अपनी लागतिया, तो अपनी लागत को निकालते हैं, वो खेती करते हैं, वो खेती उनकी है। बाद में वो तो कहते हैं कि पैसे परोड़ दिया है, पैसे हमको अपनी खेती से निकालना है। सर नरई थाना में कुछ ऐसा भी होता होगा कि दरोगा वहाँ पे सोचता होगा कि मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे ड्यूटी करूँ, तो उसके लिए कुछ पैसा वैसा दे करके सोचता होगा इतना पैसा देकर मैं वहाँ पे ट्रांसफर हो जाऊँ। अब देखिए ऐसा है कि सभी दरोगा नहीं हैं जिनके पास उतनी पूंजी हो के दे के जाएं। दूसरी कुछ ऐसे भी हैं, वो ये सोचेंगे कि हम पैसा दे के गए, अब मान लीजिए कि 1 महीना में वापस हो गए, कोई कारण फंस गया, पुलिस में कब दामन फंस जाएगा, इसका तो काउंटिंग है नहीं, तो कब दामन फंस जाएगा, तो वो ऐसे भी पीछे हट जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि नहीं यार, ये उस थाने पर नहीं जाना चाहिए, जाएंगे तो साला बिना मतलब का दे लोगों की जी हजूरी करते करते वहाँ जाएंगे तो सबकी जी हजूरी करना ही करना है। नहीं करेंगे आपका विरोध होगा। वहाँ सारे लोग, मीडिया से लेकर के, चैनल से लेकर के, नेता, छोर भैया, सारे लोगों को खुश नहीं रखेंगे तो वहाँ आपकी शिकायत दे ली जाएगी। तो बहुत लोग इसको भी नहीं पसंद करके, तो ऐसी बातें हैं कि सारे लोग जाना चाहते हैं, लेकिन उसी में कुछ है। अब वो वहाँ का रेट खुलेगा, कप्तान साहब रेट खुल देंगे कि फला तुम एक आया था मेरे पास, वो नाम नहीं बताएंगे, कि वो 30 लाख दे रहा है चार्ज का, तो वो कहेगा कि ठीक है सर हमसे 35 लीजिए। आप कहे कि ठीक है शाम को बताऊंगा, तब तक किसी और को बुला लिए, वो कह देंगे कि वो 35 दे रहा था, वो कहेगा 40। तो जो वो तो बोली बोलते हैं ना, कप्तान साहब लोग वहाँ की बोली बोलते हैं, वहाँ तो खुली बोली है और महीना की अलग बोली है। तो देखिए कप्तान पे डिपेंड जिला होता है। लालजी शुक्ला आए थे, 1 रुपया किसी ने रिश्वत ले पाया, आप सुने होंगे और मैं रह के देखा हूँ। प्रभाकर चौधरी साहब आए, 1 रुपया, वो तो रिक्शा पर लगवा करके माइक ऐलान करवा दिए थे कि कोई पुलिस वाला 1 रुपया मांगता है तो मेरे नंबर पर अपना प्राइवेट नंबर में बंटवा दिए। तो ऐसे अधिकारी करना होता है। हमारे वैभव साहब हैं, DIG हैं, डेढ़ ईमानदार हैं, उनको मैनेज करने के लिए यह सोचा ला गया। इसकी बड़ी इतनी वो है, इसलिए के ऊपर तो छत्र छाया इसके ऊपर गोरखपुर से थी ना, ये उनको भी मैनेज करने का उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो जब इनकार किया तभी इसको संभल जाना चाहिए। अब तो लूट चुके थे, अब से तो मान गए होते, तो इसको वहीं संभल गया होता तो आज इतने छीछा लेदर होती, इतनी छीछा लेदर भी तो पुलिस की नहीं होती। उसकी वजह से इतनी पुलिस की जो छीछा लेदर हुई तो ये भी तो नहीं होती। तो ये छीछा लेदर भी कराया, जेल भी जा रहा है, और हो सकता है कि निश्चित रूप से बर्खास्त भी न हो, इसलिए कि जोगी जी के ऊपर दामन पर दाग लगेगा तो निश्चित उसको बर्खास्त होना ही होना है, उसको भी कोई नहीं रोक सकता। तो वो पिता मरे तो मितासित में दरोगा बना, अब पिता को का सम्मान भी नहीं रख पाया, अपना सम्मान नहीं रख पाया, और ये जेल जाएगा, इसके बच्चे इसकी नौकरी भी नहीं पाएंगे। पिता तो इसको नौकरी दिए, लेकिन ये वो भी अपने औलाद को नहीं दे पाएगा, लेकिन इतना धन दे देगा कि औलाद जिसका ऐश करेंगे। लेकिन सर योगी जी का बुलडोजर तमाम अपराधी जो करता है, अपराधियों पे बुलडोजर तुरंत चलता है, तो क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना? कहीं नहीं बुलडोजर चलता है, उनकी पर्सनल वे पर बुलडोजर चल रहा है। हम एक बात बता दीजिए हमको, सिपाही को बालू की गाड़ी कुचल देती है, किस बालू माफिया के पास बुलडोजर चला?
सिपाही को जानवर की गाड़ी कुचल देती है। आप लोग चैनल में है तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो किसके ऊपर ये बुलडोजर चला? बुलडोजर कहाँ चला है? जहाँ उनकी खास कोई बात हो, लेकिन हमारी पुलिस कुचलती गई, हमारे जोगी जी देखते गए, पुलिस को निष्क्रिय माने हैं। हमारे जोगी जी का ध्यान बिल्कुल पुलिस के ऊपर नहीं है, उनका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए, इसलिए कि उस मठ के मठाधीश हैं, जिस मठ की एक बहुत बड़ी गरिमा है, तो उनको सर्व समान सबको दिखना चाहिए, लेकिन पुलिस को अछूता रूप से नहीं दिखना चाहिए। इसलिए कि पुलिस का बीजेपी सरकार में बहुत नुकसान हुआ। जैसे हमारे माननीय राजनाथ जी के समय में वेतन विसंगत में हुआ, कल्याण जी नकदीकरण ले गए, अटल जी पेंशन समाप्त किए, और बाकी इस सरकार में आए दिन पुलिस पीटी जा रही है और कोई कार्रवाइयाँ नहीं की जाती है। पुलिस पीट करके आती है और चुपचाप अपने घुट घुट करके रोती है। आप बताइए, पेपर न्यूज़ चैनल में आए दिन एक सिपाही दरोगा आत्महत्या कर रहा है। किसी कप्तान से हमारे माननीय जोगी जी ने पूछा कि इतने सिपाही दरोगा क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? इस पर कोई गोष्ठी उन्होंने कायम किया? इस पर उनका कहीं वक्तव्य आया? कहीं नहीं आया। हमारे आज छुट्टी के लिए तो कोई कुछ के लिए, कोई यही सब जो घुटन होती है, ये सब घुटन से, एसओ के प्रताड़ना से, कप्तान के प्रताड़ना से, सीओ एडिशनल के प्रताड़ना से आत्महत्याएं डेली कर रहे हैं। क्या इस वक्त कार्रवाई की जा रही है? हमारे जोगी जी का ध्यान बिल्कुल आकृष्ट नहीं है। पुलिस को एकदम अछूता समझते हैं, इसलिए कि एक खाकी जो पहन लेते हैं तो इनकी जात ही अलग हो जाती है। हम किसी धर्म के नहीं रह जाते हैं, किसी जात के नहीं रह सकते हैं। हमारे विभाग में भी लोग कास्ट फीलिंग की बात करते हैं, लेकिन बेवकूफ़ हैं जो करते हैं। इसलिए कि कास्ट में कभी हम हरिजन बस्ती में जाएं, उसमें हरिजन को छोड़ करके लोग दुर्व्यवहार करेंगे, ठाकुर बस्ती में जाए तो ठाकुर को छोड़ कर करेंगे, यादव बस्ती में जाए तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो केवल वर्दी, और ये वर्दी है कि सबकी गरिमा को भी रखती है। अगर एक लड़की नौजवान किसी कोई छेड़छाड़ हो रहा है और वहाँ 20 लोग खड़े हैं, एक वर्दी पहने हैं, तो उसी के पास जाएगी अपनी सुरक्षा के लिए। पुलिस वर्दी की इतनी गरिमा है, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग हैं जो वर्दी की भी गरिमा को तार तार कर रहे हैं, जिसकी वजह से। नहीं तो आप बताइए कि जिस तरह से हमारी पुलिस कार्य कर रही है, अभी एक लाश रोड पर मिल जाए, कौन उठाएगा? पुलिस वाला जाएगा उठाएगा, और उस पर 5 से 10 हज़ार रुपया वो व्यय करता है। उसको सिलेगा, पूरेगा, कफन देगा, ले जाएगा, लावारिस है तो उसका अंतिम संस्कार गंगा जी में दफन करेगा, चिराई करेगा, फड़ाई करेगा। उस लावारिस लाश में भी हम हॉस्पिटल पे जाते हैं, क्या कहते हैं, चीरघर, तो वहाँ का वो पैसा लेते हैं, दारू लेते हैं, तब वहाँ पोस्टमार्टम करते हैं, और वो सिपाही अपने जेब से देता है। तो सिपाही के दर्द को कोई नहीं जानता है। आज भी 90% सिपाहियों के बंडी में छेद रहता है, चड्ढी फटी रहती है, अटता नहीं, इसलिए कि 2 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो एक सिपाही की तनख्वाह उतनी है कि अपने 2 बच्चों का भरण पोषण कर ले, वही बहुत है। एक सिपाही की हैसियत बहुत छोटी है, तनख्वाह सबसे कम है। अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो हमारे माननीय जोगी जी सर्वप्रथम तो हमको उचित वेतन दें। 8 घंटा की ड्यूटी का वेतन मिलता है, साल में 109 दिन की छुट्टी है, 109 दिन का 1 रुपया नहीं मिलता है। सारे कर्मचारी हमसे तनख्वाह भी 1.5 दूना पा रहे हैं, 109 दिन की छुट्टी भी खाते हैं, तो 109 दिन का पैसा मिलना चाहिए ना हमको, तो वो भी नहीं मिलता है। इसके बाद आप सोचिए कि हमारे कर्मचारी कितना घुटन की ज़िंदगी जी रहे हैं कि उसमें ये लोग जो है सबसे कम वेतन दे करके, सबसे ज़्यादा वर्क ले करके 8 घंटा के बजाय 16 घंटा से कम ड्यूटी नहीं ली जाती है। तो हमारे जोगी जी हमारे मेहनत का, हमारे कार्य का तनख्वाह से बढ़ा दें। अब जोगी जी कई घोषणाएँ किए पुलिस स्मृति दिवस पर, यानी पुलिस बलिदान दिवस पर, लेकिन मिला कुछ नहीं। घोषणा कर देते हैं 0/0। तो ऐसे हमारे जोगी जी इस पर ध्यान आकृष्ट करें कि पुलिस को उनके मेहनत का पैसा दें और सख्त आदेश कर दें कि अगर जो रिश्वत में आएगा उसको जेल भेज दूंगा। पुलिस हमारी जेल जाने को तैयार हो जाएगी। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद मैं देता हूं कि आप इतना दूर चल कर के अपनी कुछ अपेक्षाएं लेकर आए हैं। तो मैं तो भाई आए हैं तो आपकी गरिमा रखने के लिए निश्चित आपको समय देने के लिए बाध्य हूँ। जी, थैंक यू सर। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे, नरई थाना में कुछ दिन तक ड्यूटी किए, 3 महीना तक, जबकि गए थे बड़ी ईमानदारी की ड्यूटी करने, लेकिन भ्रष्टाचार को देखते हुए इन्होंने ईमानदारी दिखाने की कोशिश की, लेकिन इनके साथ ही बहुत ही बुरा हाल हुआ। जबकि बहुत राज की बात खोले कि किस तरह से दारू
तस्करी होता है, गौ तस्करी होता है, या तमाम बातों पे अपनी बातें रखे। और नरई थाना में जो आरोप लगा था कि 5 लाख रुपए का डेली वसूली होता है, उससे भी बढ़ चढ़ के इन्होंने बताए। और किस तरह से तमाम नेताओं का हाथ रहता है और तमाम नेता जानते रहते हैं लेकिन उस चीज़ को छुपाते हुए भ्रष्टाचार करते हैं, और तमाम पुलिसकर्मियों का भी राज खोले। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।